पुष्पा ने ना रेवंत रेड्डी जी की ईगो हर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ, पार्टी के अंदर उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं मुझे नहीं मिलना है। जब नागार्जुन का वो जो कॉम्प्लेक्स जो था वो डिमोलिश हुआ तो उन्होंने कहा अपने आप को समझता क्या है, हमको ऐसे डरा लेगा। वो मैसेज पहुंचा रेवंत रेड्डी के पास। फिर एक और कहानी है कि एक जगह थैंक्स गिविंग थी सक्सेस की पुष्पा की, तो वहां पर भी उन्होंने सीएम का नाम लेने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत अटक रहे थे, बहुत संकुचा रहे थे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो शुरुआत हुई थी वो क्रमशः आगे बढ़ते गई। कि जैसे एक पार्टी में जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, उस पार्टी में उन्होंने रेवंत रेड्डी के बारे में ऐसी बात कही। फिर एक बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि बाई चांस तब ये रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए थे, दोनों एक साथ दिल्ली में मौजूद थे। रेवंत रेड्डी के दफ्तर से वो मैसेज गया, लेकिन अल्लू अर्जुन ने यहाँ भी मिलना वो जरूरी नहीं समझा। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी शख्सियत होती है तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग जन्मदिन पे नहीं, एक तो मिल लेते हैं प्लस जन्मदिन पे शुभकामना देते हैं। हाँ। अल्लू अर्जुन ने रेवंत रेड्डी के जन्मदिन पे भी ट्विटर पे कोई शुभकामना नहीं दी। और टिकट प्राइसिंग को लेकर एक मामला था, तो उसमें उन्होंने सबको धन्यवाद बोला, उनके बारे में नहीं कहा। तो ये बेसिकली आइडिया ये था रेवंत रेड्डी का, और उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। आप यहाँ से बैठ के चाहे जो सोचें, उनको जो करना था वो उन्होंने कर दिया और सक्सेसफुली किया। बता दिया कि सीएम कितना पावरफुल कई तरीके से। जैसे पहली बात ये कि केसीआर केटीआर के बहुत करीबी हो गए थे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री वाले। उसमें ऐसा हो गया था कि शॉप का उद्घाटन करना हो तो फिल्म स्टार को बोला जाता था, बिना पैसे लिए भी वो लोग चले जाते थे। वो मैसेज आपने एक दिया कि पावर सेंटर वहाँ नहीं यहाँ है। तेलंगाना के जो लोग हैं उनको एक सैडिस्ट प्लेजर ही मिलता है, क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने सफर किया। राज्य अलग ही हुआ इसी वजह से कि आंध्रा डोमिनेंस था, तो आंध्र के हीरो को अगर ये किया जा रहा है और एक गरीब की मौत हुई उसके चलते किया जा रहा है, तो एक सैडिस्ट प्लेजर। तो लोगों के बीच में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में एक प्रोटेस्ट नहीं, ट्रू। आंध्रा में एक प्रोटेस्ट नहीं। आंध्रा में भी क्यों नहीं हुआ भाई? तो आंध्रा में इस लिहाज से नहीं हुआ कि जैसे आपने वो जो रामचरण वाली बात कही, उसको बाद के रिएक्शन से जोड़ के देख सकते हैं कि वो लोग भले ही मिलने गए, लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेस्ट होना चाहिए था पब्लिकली, वो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आप भी अपना उसमें स्कोर सेट कर रहे थे। अल्लू अर्जुन उसमें अपने ईगो के लेके अड़े रहे। अब क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने मैसेज दे दिया। हमारे एक सोर्स ने बताया कि जब रेवंत रेड्डी से कहा गया कि भाई एक स्टार को आप कैसे परेशान कर सकते हैं, और ये वाकई जैसे एक बात कह रहे हैं, आप ये सोचो ना कि जो संध्या थिएटर में जो रिव्यू था प्रीमियर, हर बड़ी मूवी का प्रीमियर वहीं होता है, और आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में अच्छा माना जाता है कि उस संध्या थिएटर में अगर आपने अच्छा कर दिया मतलब फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी समस्या हो सकती है, इसके पहले बाहुबली का भी वहां पे हुआ था, मगधीरा का भी हुआ था, आरआरआर का भी हुआ था, सबका, तो क्यों नहीं रोका गया? इस केस में अगर आपको लग भी रहा है तो अल्लू अर्जुन से रिक्वेस्ट करोगे या रोक दोगे कि आप नहीं जा सकते वहां पे? ये जिम्मेदारी पुलिस की है, और वहां की पुलिस को अगर बाउंसर रोक दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री को तो पहले अपने आप के ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हो भाई, कि अगर एक बाउंसर आपकी पुलिस को रोक दे रहा हो। एक और चीज भी इनसाइडर कुछ हमें जानकारी मिली कि भाई अल्लू अर्जुन ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे वो चाहते थे कि अल्लू अर्जुन को पूछा भी था कि भाई हम चाहते हैं कि सीएम भी आए इस प्रीमियर में, बिल्कुल, लेकिन अल्लू अर्जुन ने कहा नहीं वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा।